हाय फ्रेंड्स, आज हम जिस बुक का रिव्यू करने जा रहे हैं वह नेट हिंदी की बुक है और ये अभी हाल ही में प्रकाशित होने वाली पहली ऐसी बुक है जो सिलेबस के अकॉर्डिंग पूरे सिलेबस के अकॉर्डिंग बुक बनाई गई है। ये असिस्टेंट प्रोफेसर, जूनियर रिसर्च, पीएचडी करने वाले लड़कों के लिए, नेट करने वालों के लिए, जेआरएफ करने वालों के लिए सिलेबस के अकॉर्डिंग पूरी एक प्रकार से नई बुक बनी है। उस बुक के रिव्यू है। आगे हम बुक पे चलते हैं। तो बुक की बात करें तो इस बुक के अंदर हम जनरली देखेंगे तो ये नेट और यूजीसी में असिस्टेंट प्रोफेसर में काम आने वाली बुक है। बुक के राइटर की बात करें तो कैलाश जी गहलोत, जो सिरोही से कॉलेज प्रोफेसर है, और इनके साथ ही नैना जैन जी है जो एमए हिंदी के अंदर लेक्चरर है। और हिमशेखर प्रकाशन शिवगंज में ये बुक प्रकाशित हुई है अभी। और बुक की विशेषता की बात करें तो जून 2019 के पाठ्यक्रम के संशोधित परीक्षा के पद्धति के अनुसार है, परीक्षा उपयोगी। और बुक की बात करें तो ये देखिए यूजीसी नेट हिंदी की बुक है और हिमशेखर और स्कूल व्याख्याता पीएचडी परीक्षा अत्यंत उपयोगी बुक है। ये बुक की लिंक हम नीचे डिस्क्रिप्शन में इसकी लिंक दे देंगे जिससे आपको बुक खरीदने में आसानी हो। अमेजन फ्लिपकार्ट पे भी ये बुक आपको अवेलेबल हो जाएगी। कुछ दिनों में इसको अमेजन फ्लिपकार्ट पे भी अपलोड कर दिया जाएगा। और जुलाई 2020 का ये प्रथम संस्करण है। 600 रुपये इसकी एमआरपी है। ये मार्केट में आपको आसानी से 300 से 400 के बीच में अवेलेबल हो जाएगी। बुक को बड़े ध्यान से बनाया गया है। फिर भी अगर त्रुटि वगैरह हो तो आप बुक को देख लीजिएगा। बुक के अंदर जो इम्पोर्टेंट बातें हैं वो इस प्रकार से है, जैसे जून 2019 के द्वारा ये जो नया सिलेबस लागू हुआ उसके अकॉर्डिंग ये बुक है वगैरह है। ये प्राकथन दिया हुआ है। बुक की विवरणिका हम नीचे डिस्क्रिप्शन में दे देंगे जिससे आपको बुक के अंदर अगर वीडियो में अगर देखने में प्रॉब्लम हो तो आपको देख सकते हैं आगे। और नेट के लिए बहुत ही अच्छी शानदार बुक है। आगे हम पाठ्यक्रम के बारे में बात करते हैं तो विषय ये आगे विश्वविद्यालय अनुदान नेट ब्यूरो द्वारा ये पाठ्यक्रम दिया गया है। हिंदी भाषा उसका विकास फर्स्ट इकाई है। सेकंड इकाई में हिंदी साहित्य का इतिहास है। आगे हिंदी साहित्य की गद्य विद्या है। यह आगे बुक की तीसरी इकाई साहित्य शास्त्र। चौथी इकाई के अंदर वैचारिक वर्मी है। पाँचवीं हिंदी कविताएं है। मतलब जिस प्रकार इन्होंने टॉपिक दिए इकाई टू इकाई के अंदर जो हिंदी के अंदर इकाई टू इकाई के अंदर जो प्रश्न जिस प्रकार से पूछे जाते हैं उसी प्रकार से आपको बुक विवरणिका का जो आगे पाठ्यक्रम जो दिया जाएगा वो उसी प्रकार से दिया जाएगा जिससे आपको पढ़ने में आसानी रहे। ये देखिए छठी इकाई में हिंदी उपन्यास आ गया। सातवीं में हिंदी कहानी आ गई। आठवें में हिंदी नाटक आ गए। इकाई 9 में हिंदी निबंध आ गए। और 10वीं इकाई की बात करें तो ये आपके सामने आ गई 10वीं आत्मकथा जीवन अन्य गद्य विधाएं। चलिए हम वीडियो में आगे चलते हैं। ये बुक की अनुक्रमणिका है। जैसा कि सारी बुकों के अंदर आता है अनुक्रमणिका हमको देखने में सबसे इम्पोर्टेंट होती है, वही उसी प्रकार से अनुक्रमणिका है। ये पुराने पेपर जो आ गए 2015 से 2020 तक जितने एग्जाम हुए तो उसके बीच में जो होने वाले एग्जामों के जो पेपर है वो आ गए। आपको इसके लिए अलग से बुक खरीदने की जरूरत नहीं। उसके बाद इकाई फर्स्ट के अंदर हिंदी भाषा और उसका विकास आ गया और उसी भाषा और विकास के साथ इसकी विवरणिका नीचे पूरी दी जाती है। और ये टॉपिक से टॉपिक 16 टॉपिक जो आपको अलग अलग आगे पीछे ढूंढने की जरूरत नहीं। हर टॉपिक को हर यूनिट के हिसाब से इन्होंने समझाया है। जैसे सेकेंड यूनिट में आगे हिंदी साहित्य का इतिहास, तो ये 37 से 216 पेज तक। तो ये आगे आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल, आधुनिक काल, हिंदी साहित्य की गद्य विधि विद्या, हिंदी कहानी, हिंदी नाटक। इसी प्रकार से हम ये देखिए इसका सिलेबस है। सिलेबस के अकॉर्डिंग इन्होंने टॉपिक टू टॉपिक इन्होंने बुक के सारे विवरणिका दी हुई है यहाँ पे। आगे हम चलते हैं इस बुक के। तो ये बुक के आगे के टॉपिक आ गया हिंदी आलोचना, हिंदी की अन्य विद्या। मतलब हिंदी का सेकेंड यूनिट के अंदर इतना विस्तार से समझाने वाली कोई बुक नहीं मिलेगी आपको जिस प्रकार से इन्होंने समझाया। तीसरी यूनिट के अंदर साहित्य शास्त्र आ गया। हर बुक का अपना अपना महत्व है। हर बुक के अपने अपने महत्व होते हैं। जैसे इस बुक के नेट के लिए बहुत ही अच्छा महत्व और सिलेबस का बहुत अच्छा मिश्रण दिया हुआ है इन्होंने। आगे हम चलते हैं तो ये चौथी यूनिट में वैचारिक पृष्ठभूमि आ गई। और आगे 5वीं यूनिट, तो मैंने जहाँ तक देखा है अरियन की बुक में और प्रतियोगिता साहित्य वाली बुकों के अंदर 5वीं यूनिट को इतना व्यवस्थित समझा हुआ नहीं है। इतनी बड़ी बुक को इन्होंने 10 टॉपिक को जो व्यवस्थित जिस तरह से इन्होंने समझाया तो आप देख सकते हैं इनके टॉपिक है। और महत्वपूर्ण संकलन भी दिया हुआ है यहाँ पे। तो ये देखिए हिंदी साहित्य का अकादमी पुरस्कार वगैरह जो भी हुए हैं आज तक में, और बहुत ही महत्वपूर्ण रचनाएं वगैरह 2004 से 2019 की परीक्षा में पूछे गए प्रश्नों का आधार भी यहाँ पे दिया हुआ है। समग्र महत्वपूर्ण प्रश्न है। चलिए हम बुक के आगे हम पोर्शन बता देते हैं। तो बुक के शुरुआती में हमने आपको पहले ही बता दिया था कि सॉल्वर्ड पेपर दिए हुए हैं।
आगे हम चलते हैं तो सॉलिड पेपर 2019 से 2020 तक के सारे सॉलिड पेपर ही है। ये देखिए सॉलिड पेपर, जैसे ये सॉलिड पेपर ये 2015 लास्ट का ख़त्म हुआ, वैसे ये नया के अंदर हिंदी भाषा और उसका विस्तार का ये आ गया पूरा सिलेबस और पाठ्यक्रम। अब आप इसको आराम से देख सकते हैं कि इसमें किस प्रकार से इन्होंने बताया है। ये देखिए उसका विकास, और इन्होंने इसका विकास के अकॉर्डिंग इन्होंने बुक को बताया है। इन्होंने ये टॉपिक वाइज चले हैं, और ये देखिए सारे इन्होंने इस प्रकार से इन्होंने बुक के अंदर बताया है। पूरे हर टॉपिक को विस्तार से समझा है। किसी को बच्चे को ये ऐसा नहीं लगे कि उनका टॉपिक कुछ छूट गया है। हर बुक के लास्ट में जैसे ही टॉपिक ख़त्म होता है वैसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछे बताया उन्होंने। ये देखिए जिससे आपको पता चल सके कि आपके पढ़ने का कितना आपके असर हुआ है बुक के अंदर। ये देखिए सारे ये आ गया क्वेश्चन आंसर। ये आदिकाल आपकी कई जगह बुक में ड्रॉ किए हुए, जैसे ये आदिकाल का साहित्य आ गया, इसके अंदर इसमें बुक उन्होंने ड्रॉ करके समझाया हुआ है। जैसे अपप्रपद साहित्य है, भाषा साहित्य है, इसके अंदर जो 3 काल होते हैं हुए इसके अंदर। तो हर बुक्स की पूरी अपनी अपनी विशेषता है। तो आपको बुक्स एक बार पढ़ोगे तो आपको अच्छे से समझ में आएगी। अशोक तिवारी जी की हिंदी की जो बुक आती है उससे भी अच्छी बुक अभी हाल में ये प्रकाशित हुई है। तो आप एक बार इस बुक को ज़रूर पढ़ें, और आप अपना नेट क्वालिफाई इस बुक से कर सकते हैं। बुक्स की मोटाई की बात करूँ तो ये देखिए इस बुक की इतनी मोटाई है, ये बुक की इतनी मोटाई है, और लास्ट 463 पेज इसके अंदर दिए हुए। लास्ट में ये अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन भी है इस बुक के अंदर, और ये लास्ट में आगे लेखक परिचय वगैरह। तो अगर बुक आपको पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, दोस्तों के साथ सब्सक्राइब करना ना भूलें, और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। इसी प्रकार के हम नए नए वीडियो लाते रहते हैं। धन्यवाद दोस्तों, थैंक यू।